यह पेंगुइन का छोटा बच्चा भूख से बहुत परेशान था। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसने एक छोटा पत्थर उठाकर उसे खाना समझ लिया। माँ ने तुरंत अपना सिर नीचे करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जिद करने लगा और मानने को तैयार नहीं था। अपने बच्चे को यूं जिद करते देख माँ ने अपना मुंह नहीं खोला। वह उसे खाना नहीं खिला पाई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कठोर या बेरहम थी, बल्कि सच यह था कि उसका अपना पेट भी कई दिनों से खाली था। उसने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पेंगुइन पिता कई दिनों से खाना ढूंढने के लिए समुद्र में गया हुआ था। अगर रास्ते में उसके साथ कुछ हो जाता और वह खाना लेकर वापस नहीं लौटता तो माँ और बच्चा वहीं खड़े खड़े भूखे मर सकते थे। माँ ने चिंता भरी नजर से समुद्र की तरफ देखा। लहरों के बीच कुछ ही पेंगुइन खाना लेकर लौटते दिखाई दिए, लेकिन बदकिस्मती से उसका साथी उनमें नहीं था। माँ का दिल टूटने लगा और वह बहुत निराश हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक और खतरा चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा है। उसी समय उसके ऊपर से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरी। यह स्कुआ पक्षी था। उसके आते ही पूरे झुंड में डर फैल गया। वे पास ही उतर आए थे और किसी भी पल किसी भी पेंगुइन के बच्चे को उठा सकते थे। इन खतरनाक पक्षियों की वजह से यह जगह पेंगुइनों के लिए जैसे कैद खाना बन गई थी। जब वे अपने बच्चों को पालते हैं तो एक को खाना ढूंढने जाना पड़ता है और दूसरे को बच्चे की रखवाली के लिए वहीं रुकना पड़ता है। इसी बीच छोटा पेंगुइन फिर से अपनी माँ से खाने की भीख मांगने लगा, लेकिन माँ ने हल्की सी चोंच मारकर उसे रोका और एक बार फिर मना कर दिया। उधर लगभग 80 किलोमीटर दूर पेंगुइन पिता तेजी से वापस लौट रहा था। उसके पेट में सिर्फ खाना ही नहीं था, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद भी थी। किनारे पर पहुंचते ही उसे आखिरी बड़ी चुनौती का सामना करना था। उसका छोटा सा शरीर इस खड़ी और फिसलन भरी चट्टान पर कैसे चढ़ेगा। समुद्र की लहरें जोर से चट्टानों से टकरा रही थी और पानी झाग बनकर सफेद हो रहा था। कई पेंगुइन उसके साथ थे। वे बार बार चट्टानों से टकरा रहे थे और लगातार आती तेज लहरों का सामना कर रहे थे। हर पेंगुइन को संघर्ष करना सीखना पड़ता है और हार के बाद फिर से कोशिश करनी पड़ती है। खतरा बहुत था, फिर भी पेंगुइन पिता हिम्मत नहीं हारा। एक बड़ी लहर आई और उसने सही समय पर अपने पंजों से चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। लंबी यात्रा ने उसे मजबूत और अनुभवी बना दिया था। इसी अनुभव की मदद से वह आखिरकार ऊपर चढ़ गया। किनारे पर पहुंचकर उसके दिल में खुशी भर गई और वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। आइलैंड पर हजारों पेंगुइन थे। इतनी बड़ी भीड़ में अपने परिवार को ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ऊपर से उसके पेट में भरा खाना उसे भारी बना रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई यात्री भारी सामान लेकर भीड़ में रास्ता बना रहा हो और फिर वह पेंगुइनों की उस विशाल भीड़ में धीरे धीरे खोसा गया।